ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए दरअसल बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बीजेपी की सरकार में ही आ रहा है, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है और 80 सीटें जीतने की पूरी कवायद और कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने इसी के साथ ही शुरू कर दी हैं। लेकिन तैयारी सिर्फ बीजेपी की नहीं है, तैयारी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी है। एक तरफ मंदिर मंदिर जाकर वो एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कामकाज में लगातार वो खामियां गिनाकर यूपी की जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए योगी राज में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव की क्या है तैयारी, अब जरा इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी की सियासत में हिंदुत्व का तड़का लगा तो नेताओं ने मंदिरों का रुख तेज कर दिया। बीजेपी ने रामचरितमानस को लेकर एसपी पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव संकट मोचक के दरबार में माथा टेकने पहुंच गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए तो मंदिर पर जारी सियासत पर हमला करना नहीं भूले। तो ये मंदिर जाना, बाबा के दर्शन करना या संकट मोचन पहली बार आना ऐसा नहीं है, लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहे। लेकिन बीजेपी के लोग, क्योंकि उनका एजेंडा रिलीजियस है, वो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जारी घमासान पर अखिलेश ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बताने वाली बीजेपी को हिंदू विरोधी बताया। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि चुनौती देश के सामने है, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना। क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो जाएगी जहां देश की सीमाएं असुरक्षित हैं और हमारा बाजार भी चीन को दे दिया? ये बड़े सवाल हैं। प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र में पान का मजा लिया। बनारस की मशहूर कचौड़ी और जलेबी खाई और साफ कर दिया कि 2024 की तैयारी सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी ने भी वापसी के लिए कमर कस ली है। बनारस में पूड़ी सब्जी और जलेबा बनाने वाले मऊ आजमगढ़ के हैं, जो हमारा क्षेत्र जिसे चुन करके भेजा। हाथों में चाय की प्याली आई और तस्वीर में पीएम मोदी नजर आए तो अखिलेश चीयर्स के बहाने चुनौती देना भी नहीं भूले। उधर बीजेपी अखिलेश के हर आरोपों को हताशा बता रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास भी अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो लगातार जो 14, 17, 19 और 22 लगातार हारते जा रहे हैं और उनके पास अभी पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि 400 सीटें हम जीतेंगे। क्या हासिल रहा? बहरहाल 2024 के चुनाव में यूपी सबसे बड़ा अखाड़ा है। बीजेपी ने यूपी के लिए प्लान क्लीन स्वीप तैयार किया है, तो वहीं अखिलेश यादव बीजेपी के इस प्लान को फेल करने की तैयारियों में जुट गए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। वैसे ये पूरी लड़ाई दिल्ली के लिए है, दिल्ली की जंग जीतने के लिए है और 2024 में दिल्ली की ये लड़ाई बेहद भीषण होने वाली है, जिसका ट्रेलर इसी साल लगातार हमें नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अलग अलग हिस्सों से लगातार सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और उसी का हिस्सा राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लंबा चौड़ा भाषण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दे दिया गया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की जांच की मांग पर वो लगातार अड़ा हुआ है। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंश हटाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज है और उसका ये कहना है कि दरअसल दाल में बहुत कुछ काला है, जिसको सरकार छिपाने की कोशिश में लगी हुई है। हम छोटे उद्योगपति की बात की और राजधर्म का बात किया और अडानी के कंपनियों का हमने बात किया और जो शब्द अनपार्लियामेंट्री ने अब वॉशिंग मशीन की बात की, जिसमें ईडी, सीबीआई जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं
फौरन उन एमएलओ को, एमपी को, राज्यसभा मेंबर को अपनी तरफ लेके जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन में डालते ही वो बहुत उज्जवल बनते हैं, क्लीन होते हैं और फिर वो साफ बनकर वहां पर उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है, इस मित्रकाल की बात हम वहां पर किए, इन शब्दों को भी वहां पर हटाया गया। सम्मान्य मोदी जी का कितना आलोचना हुआ है, इतना किसी प्रधानमंत्री जी का अभी तक नहीं हुआ है। आलोचना पूरा स्वीकार करने के लिए, आलोचना टॉलरेट करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं मोदी जी के सहित हम सब रेडी है। लेकिन अनाप शनाप आरोप, अनाप शनाप भाषा, बेबुनियाद आरोप, बेसलेस एलिगेशंस, एंड वो भी कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। ये तरीका है क्या?